कोर दोस्तों आ गया आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके नोड जेएस करंट ऑपरेशन का। यानी कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से आपको स्कीमा वैलिडेशन करना है, किस तरीके से आपको डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो डेटा हमने इंसर्ट किया था। अब डेटा इंसर्ट होने के बाद हमें यहाँ पर यूजर को यानी कि पता नहीं चलता है कि डेटा इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट करके कंसोल में जाएं। सबसे पहले आपको सर्वर को स्टार्ट कर लेना है, जो कि मैंने स्टार्ट कर रखा है। देखिए, है ना, आपका सर्वर स्टार्टेड होना चाहिए। इस तरीके से मैंने कंट्रोल सी किया, CLS, यानी कि आपको यहाँ पर सर्वर को इस तरीके से नोड मोड लिख के सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। किस तरीके से स्टार्ट करना है शुरुआत से देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, हमने डेटा इंसर्ट किया था कंपास के अंदर। ये रहा आपका कंपास, ये हमने डेटा इंसर्ट किया था। हम जब यहाँ से डेटा इंसर्ट करते हैं तो कंसोल में हमें रिजल्ट मिलता है, तो हमें इसको यहाँ पर यूजर को पता नहीं चलता है। मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से, और यहाँ से मैंने ईमेल डाला। ये देखिए, मैंने ईमेल डाला इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया इस तरीके से अभी फिलहाल, और यहाँ से मैंने डीओबी डाला। ठीक है, उसके बाद ये पासवर्ड मैंने डाल दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने फाइल को चूज कर लिया। ये देखिए, मैंने फाइल को इस तरीके से चूज कर लिया और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, जो डेटा आपका इंसर्ट हुआ वो मिल गया, यानी कि डेटा इंसर्टेड का मैसेज आ गया। तो ये यहाँ पर पता चलना चाहिए, और मॉडल भी हमारा कट होना चाहिए। अगर हम दोबारा सेम डेटा को इंसर्ट करें तो हमें एरर मिलता है। तो ये यहाँ पर कंसोल में थोड़ी नहीं यूजर देखेगा, उसको यहाँ पर पता चलना चाहिए ये सारी चीजें। तो अगर डेटा इंसर्ट होता है तो यहाँ पर हम काम करेंगे। तो आइए जरा देखिए किस तरीके से अभी रिस्पॉन्स आया था जब आपका डेटा इंसर्ट हो गया था। यानी कि जब आपका डेटा इंसर्ट हुआ तब किस तरीके से रिस्पॉन्स आया, सबसे पहले उसको देखिए। तो थोड़ा ईमेल को चेंज करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से अगर हम इज 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 रजिस्टर को रीड करें तो हमें पता चल जाएगा कि डेटा इंसर्ट हुआ है। उसके बाद मैसेज को रीड करेंगे तो हमें डेटा इंसर्टेड का मैसेज पता चल जाएगा। आइए जरा अपने, तो यहाँ से सब कुछ कट कर दीजिए। पहले तो सब कुछ कट कर दीजिए। सिर्फ आपको किस में काम करना है, फ्रंट एंड वाले में काम करना है। तो इंडेक्स डॉट जेएस को कट कर देंगे, सब कुछ कट देंगे, कट गए। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो फ्रंट एंड वाला होगा उसको ओपन करेंगे यहाँ पर, और जो यहाँ पर आपका इंडेक्स डॉट जेएस आपका फ्रंट एंड वाला उसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए रेस्पॉन्स आपका यहाँ पर आता है सक्सेस वाला। इसलिए यहाँ पर आइए जरा, अब आपको क्या करना है, कंडीशन पास करना है। इफ अगर हमें ये चेक कर लेना है कि जो हमारा सक्सेस रेस्पॉन्स है, यानी कि जो सक्सेस वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अंदर से, इसको चेक करना है। इज रजिस्टर, अगर इसका वैल्यू ट्रू आ रहा है तो हम यहाँ पर सोयल में मैसेज देंगे। यानी कि सोयल में आपको इस तरीके से मैसेज दे देना है। तो सोयल का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर सॉरी कंट्रोल जेड सोयल अलर्ट का यूज करेंगे तो ऑलरेडी हमारा सब कुछ यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत है। सोयल डिफाइन करेंगे और यहाँ पर यानी कि जो आपका सक्सेस रिस्पॉन्स है उसके अंदर से डॉट लगा के मैसेज को रीड कर लेंगे तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लीजिए और यहाँ पर लिख दिए सक्सेसफुली। तो मैंने लिख दिया सक्सेसफुली, ये डिफाइन करें। कॉमा देखिए, आपको सक्सेस का आइकन डिफाइन करना है तो यहाँ पर मैंने सक्सेस का आइकन भी डिफाइन कर दिया। टर्मिनेट कर देंगे इस चीज को। तो ये हो जाएगा आपका मैसेज, यानी कि रजिस्टर होते पता चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद रजिस्टर हो चुका है तो आपका मॉडल भी क्लोज होना चाहिए। तो मॉडल क्लोज करने के लिए आपके पास एक जो है, देखिए क्लोज बीटीएन के नाम से मॉडल में ही, यानी कि जो मॉडल है उसके अंदर क्लोज बीटीएन, इसके बीटीएन क्लोज इसके नाम से क्लास है। इसको सिलेक्ट करिए जरा, यहाँ पर आएंगे ऊपर की तरफ, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैं कंट्रोल भी करता हूँ, क्लोज बीटीएन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ क्लोज बीटीएन, है ना। इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल से करके। मॉडल आपका क्लोज होना चाहिए और फॉर्म भी रीसेट होना, यानी कि फॉर्म भी खाली होना चाहिए। तो कंट्रोल भी करिए जरा, और डॉट लगा के हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। बस इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका जो है ये कट हो जाएगा। तो मैंने CLI किया, क्लिक वाले फंक्शन को कॉल किया इस तरीके से, यानी कि क्लिक हो जाएगा। आपका फॉर्म भी रीसेट होना चाहिए। तो क्लिक होने से पहले, यानी कि मॉडल मॉडल क्लोज होने से पहले आप फॉर्म को रीसेट कर दीजिए जरा। तो फॉर्म यानी कि जो आपका रजिस्टर हाइफन फॉर्म है उसके लिए डॉट रीसेट नाम का एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर बस इसका वैल्यू एम्प्टी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे एम्प्टी। तो आपका जो फॉर्म है वो भी एम्प्टी हो जाएगा। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने इसको यहाँ पर रिलोड कर लेंगे इस तरीके से सबसे पहले, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से आलोक, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ alok@gmail.com। ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला इस तरीके से, मैंने मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया। उसके बाद पासवर्ड में डाल देता हूँ इस तरीके से 12345, और यहाँ से मैंने फोटो चूज़ कर लिया। तो फोटो मैंने ये वाला रखा, ओपन कर लेंगे। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए डेटा इंसर्टेड का मैसेज है और आपका जो मॉडल है वो भी हाइड हो गया इस तरीके से। और यहाँ पर आपका ये देखिए एम्प्टी रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अगर हमारा अब जो है हमें ये चेक करना है कि अगर कोई एरर है तो वो कैसे हैंडल करेंगे। आइए जरा, तो फिर से यहाँ पर लिखिए जरा आलोक, और यहाँ पर फिर से सेम ईमेल आईडी देंगे जो अभी आपने थोड़ी देर पहले इंसर्ट किया था। तो alok@gmail.com डिफाइन करेंगे। मोबाइल नंबर डिफाइन करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको डीओबी डिफाइन करना है, मैंने डिफाइन कर दिया। पासवर्ड डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, मैंने डिफाइन किया। चूज, ये देखिए चूज, इसको चूज करेंगे, फोटो चूज कर लीजिए, ओपन करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए रिस्पॉन्स आपका एरर आएगा। ठीक है, तो एरर आया लेकिन यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंट होना चाहिए। तो कैच में यहाँ पर कंसोल डायलॉग में प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो देख लेंगे हम ये एरर हमारा क्यों नहीं आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आइए जरा, जो आपका रिस्पॉन्स देता है कंट्रोलर के अंदर आइए। ये जो आपका रजिस्टर कंट्रोलर, इसको ओपन करिए। देखिए जरा, आपने 409 का यहाँ पर सेट किया था,
तो ये कैच अगर आप जा रहा है तो ये आपका कैच के अंदर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये कंसोल हमने कर रखा है, लेकिन इसको अगर हम कंसोल करें सक्सेस वाले को ही, यानी कि यहीं पर अगर हम कंसोल और लॉक करें इस तरीके से सक्सेस को ही, ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसको क्लियर किया और फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट का तो आ रहा है मैसेज, लेकिन क्लियर करेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो रिस्पॉन्स आने के लिए आपको क्या करना होगा, रिलोड कर लेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर लिखेंगे आलोक। अच्छा, यहाँ पर जो सक्सेस वाला है कंसोल, उसके अंदर भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कंसोल डॉट लॉक सक्सेस को, ये वाला, ठीक है। हो सकता है इसी के अंदर वो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम देखेंगे पहले तो यहाँ पर मैंने आलोक लिखा, उसके बाद फिर से यहाँ पर alok@gmail.com लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, मैंने ये डाला इस तरीके से मोबाइल नंबर, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, पासवर्ड डाल देंगे इस तरीके से, डाल दिया मैंने। चूज़ फाइल करेंगे और मैंने फाइल को चूज़ कर लिया, ओपन कर लेंगे। देखिए सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहीं पर ये प्रिंट हो रहा है, ये देखिए ना। तो इसके अंदर से एरर नाम का प्रॉपर्टी सेट यूज करेंगे और एरर के अंदर से कोड को रीड कर लें तो हमें कोड पता चल जाएगा। अगर 11,000 के बराबर कोड आ रहा है तो हम इसको यहाँ पर, यानी कि एरर का रिस्पॉन्स है ये। लेकिन ये चीज़ हमें कैच में मिलना चाहिए, बट यहीं पर हमें मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें तो यहाँ पर कैच में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये यहीं पर क्यों प्रिंट हो रहा है, कैच का रिस्पॉन्स कैच में जाना चाहिए बट ये नहीं जा रहा है। तो हमें कंडीशन यहाँ पर और पास कर लेंगे इस तरीके से, एल्स इफ डिफाइन करेंगे। एल्स इफ एक कंडीशन और पास करिए जरा, और जो आपका एरर यानी कि जो सक्सेस है, यानी कि जो सक्सेस उसके अंदर से डॉट एरर नाम का प्रॉपर्टी सेट करिए, एरर नाम का जो प्रॉपर्टी उसको रीड करिए और इसके अंदर से कोड को रीड कर लीजिए। कोड इक्वल टू अगर 11,000 इसके बराबर आ रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ईमेल है वो डुप्लीकेट है, ठीक है। तो फिर से आपको सोएल अलर्ट देना है, तो इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, यहाँ पर डिफाइन करेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से। तो एरर एरर तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद इज रजिस्टर का वैल्यू फॉल, और यहाँ पर मैसेज को रीड करेंगे डेटा नॉट इंसर्टेड, ठीक है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इज रजिस्टर का वैल्यू चेक कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आप एल्स डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हैं। तो हमें इस तरीके से एल्स इफ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसका एल्स भी अगर हम लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए मैंने इसका एल्स लिखा, तो इसका एल्स उल्टा क्या आ सकता है, डेटा नॉट रजिस्टर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स को रीड करिए जरा सक्सेस के अंदर से मैसेज, और यहाँ पर लिख दीजिए फील्ड, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से फील्ड, और यहाँ पर वार्निंग का आइकन देखिए, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया वार्निंग, ठीक है। अब देखिए जरा डेटा नहीं इंसर्ट हुआ तो आपका ये रिस्पॉन्स चला जाएगा। इसी तरह इसको कट करके टेस्टिंग करते हैं फिर से, मैंने रिलोड करना पड़ेगा, मैंने रिलोड के इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा आलोक, और यहाँ पर मैं फिर से सेम ईमेल आईडी डालता हूँ alok@gmail.com, सेम ईमेल आईडी डालेंगे तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया ये। अच्छा, यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने चूज फाइल किया, तो मैंने ये वाला फोटो चूज किया, ओपन कर लेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर डेटा नॉट इंसर्टेड का मैसेज आया। लेकिन ये हमें अच्छा, ये वार्निंग का आइकन यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा इसके वजह से नहीं आया। लेकिन एग्जैक्ट हमें पता चलना चाहिए कि ईमेल आपका डुप्लीकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वार्निंग का जो आइकन है उसको ठीक कर देते हैं, मैंने इसको ठीक कर दिया। अच्छा, डुप्लीकेट का मैसेज है अगर आपको पता करना है तो आपका जो index.js होगा, ये जो राउटिंग है यानी कि रजिस्टर डॉट कंट्रोल, इसके अंदर आ जाइए और यहाँ पर लिखिए, अगर कोई भी रीजन नहीं हो सकता है, ईमेल के लिए रीजन हो सकता है कि ईमेल अगर आपका इंसर्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है आपका जो है मतलब ईमेल अगर आपका डुप्लीकेट है तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जरा डुप्लीकेट ईमेल, यानी कि डुप्लीकेट ईमेल, इस तरह डिफाइन कर दीजिए जरा डुप्लीकेट ईमेल। यहाँ पर मैंने ये मैसेज दिया तो अब डायरेक्ट वो मैसेज चला जाएगा, index.js में आइए, यहाँ पर जहाँ पर आपने फील्ड लिखा था यहाँ पर लिख दीजिए जरा चेंज ईमेल या ऑलरेडी रजिस्टर लिख दिया, तो मैंने लिख दिया इस तरीके से ऑलरेडी रजिस्टर, ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर आके चेक करेंगे इस चीज़ को, तो मैंने ओके कर दिया। रिलोड करना पड़ेगा, मैंने रिलोड किया, फिर से वही सेम ईमेल डालूंगा और यहाँ पर मैंने लिखा। अब तो इस तरीके से टेस्टिंग करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है। इससे पहले वाला वीडियो भी आपको एक एक स्टेप बताया गया, इसके लिए उसमें टाइम लगा, तो आपको एक एक स्टेप देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये लिखा मोबाइल नंबर डालूंगा इस तरीके से, उसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला, ये मैंने डाला, यहाँ से मैंने पासवर्ड चूज़ किया इस तरीके से, उसके बाद मैंने फाइल को चूज़ किया, तो मैंने ये वाला फाइल चूज़ किया, ओपन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ जाएगा डुप्लीकेट ईमेल, यानी कि रजिस्टर नहीं हुआ, डुप्लीकेट ईमेल। अगर हम ईमेल को चेंज कर दें, मैंने ईमेल को चेंज कर दिया, सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखिए डेटा इंसर्टेड। अब अगर आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है तो यहाँ पर डेटा रीड करना है हमें, यानी कि हमें क्या करना है, अब डेटा को रीड करने का काम करना है। तो रीड करने के लिए भी आपको एपीआई बनाना होगा, तो एपीआई हम थोड़ी देर में बनाएंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने इंसर्ट किया, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कमेंट पास करिए, इस तरीके से एक फंक्शन बना लेंगे, एक कमेंट पास करेंगे हम, गेट डेटा गेट ऑल डेटा, इसके नाम से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। पैजिनेशन वगैरह पे काम करेंगे, फिलहाल हम सभी डेटा को रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट बनाया जरा इस तरीके से गेट ऑल डेटा के नाम से, तो मैंने गेट ऑल डेटा इसके नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया, और यहाँ पर
कॉल बैक देंगे, पैजिनेशन पे काम करेंगे, 100% हम पैजिनेशन पे काम करेंगे। फिलहाल आपको इस तरीके डिफाइन करना है और एजाक्स रिक्वेस्ट करना है, पेज लोड होते ही एजाक्स रिक्वेस्ट करना है, तो गेट ऑल डेटा इसको यहाँ पर कॉल कर दीजिए। तो पेज लोड होते ही ये कॉल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फेच नाम का जो फंक्शन उसको कॉल करना है और यहाँ पर आपको यूआरएल दे देना है। तो यूआरएल में क्या हो जाएगा, हमें हमें गेट रिक्वेस्ट करना है अपनी एपीआई का, तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट लिखिए http:// होस्ट, इसे डायरेक्ट लिखेंगे लोकल होस्ट और :8080 ये डिफाइन करेंगे। इतना इसका आपको गेट रिक्वेस्ट करना है, बस इतना ही यूआरएल देना है, तो इसका गेट रिक्वेस्ट हो जाएगा। और कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि मेथड वगैरह डिफाइन करना है, तो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए जरा मेथड। मेथड मैंने डिफाइन किया, बस मेथड में आपका हो जाएगा गेट, तो मैंने डिफाइन कर दिया गेट। और आपको कुछ नहीं करना, डेटा तो भेजना नहीं है, बस आपको मेथड डिफाइन करना है, तो मैंने गेट डिफाइन कर दिया। या आप मेथड नहीं भी डिफाइन करेंगे ना, तो ऑलरेडी इसका गेट रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहें तो ये चीज़ ना लिखें तो कोई इशू नहीं होगा इससे। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर कर लेना, उसके बाद आपको इसके लिए देन फंक्शन को कॉल करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स को रिसीव करना है। तो देन के लिए मैंने रेस्पॉन्स को रिसीव किया, कॉल बैक देंगे यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर कैच के लिए, यानी कि इसको फिर से एंटर करना, डॉट कैच फंक्शन को अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको एरर को रिसीव करना है। तो मैंने एरर को रिसीव किया, यहाँ पर कॉल बैक देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपका जो है कंसोल और डॉट लॉग में एरर को पास कर देंगे। तो जो भी एरर आएगा वो कंसोल में इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, अगर कुछ एरर है तो। लेकिन अगर रेस्पॉन्स आया तो रेस्पॉन्स के लिए हम जेसन फंक्शन कॉल करेंगे इस तरीके से, और इस जेसन फंक्शन के लिए फिर से देन नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। तो डॉट लगा के देन को यहाँ पर डिफाइन करिए, और यहाँ पर आपको जो है सक्सेस के नाम से एक पैरामीटर देना है। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरीके से सक्सेस, इसके नाम से पैरामीटर, और कॉल बैक देंगे और कंसोल और डॉट लॉग में जरा सक्सेस को प्रिंट कर दीजिए। तो कंसोल और डॉट लॉग सर्च करेंगे और यहाँ पर जो सक्सेस है उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिए, टर्मिनेट करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत बेहतरीन से एक सिस्टमेटिक वे में समझना है, तब आपको हमारे नोड.जेएस प्रीमियम क्लास को परचेज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके से मैंने उसमें सारी चीज़ें समझाई है। देखिए, गेट रिक्वेस्ट होते ही, यानी कि गेट रिक्वेस्ट होगा और यहाँ पर कंसोल में सारा डेटा चला जाएगा। तो इसके लिए आपको गेट राउट को डिक्लेयर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए जरा, ये जो राउट्स वाला फोल्डर इसके अंदर आएंगे, राउट्स के अंदर से रजिस्टर डॉट राउट इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। हम इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल-C करके, और इसके जस्ट नीचे या ऊपर, तो ऊपर ही डिफाइन करिए गेट रिक्वेस्ट, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर कंट्रोल-V, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे गेट पोस्ट की जगह गेट कर देंगे, और स्लैश ही यहाँ पर सिंबल देंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे और कंट्रोलर के अंदर से गेट ऑल रिकॉर्ड इसके नाम से एक फंक्शन कॉल करेंगे, गेट ऑल रिकॉर्ड। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर से, और रिक्वेस्ट को और रिस्पांस को यहाँ से भेज देंगे। ठीक है, अब इसका सबसे पहले आपको, यानी कि इसका जो है मिडिलवेयर राउट क्लियर करना होगा, यानी कि राउट लेवल मिडिलवेयर डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए आपको index.js को ओपन करना है, जो सर्वर के अंदर index.js है उसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर आपको इसके इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर बस फॉरवर्ड स्लेस का जब रिक्वेस्ट होगा तो रजिस्टर राउट के अंदर से गेट वाला कांस्टेंट कॉल होगा, बस इतना ही करना है आपको। फॉरवर्ड स्लेस का जब रिक्वेस्ट होगा तब आपका इसके अंदर से, यानी कि राउट के अंदर से ये वाला फंक्शन कॉल होगा गेट वाला। ठीक है, और इसके अंदर से रजिस्टर, और आपको इसका डिफिनेशन करना होगा, तो इसको कॉपी करिए जरा, कंट्रोलर के अंदर आ जाएंगे। तो ये रहा आपका कंट्रोलर, इसके अंदर आ जाइए। ठीक है, इसके जस्ट नीचे डिफाइन करेंगे इस चीज को, तो एक कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से हम, इसी के नाम से कांस्टेंट बनाना है, और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेना है इस तरीके से, रिक्वेस्ट रिसीव कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगा के रेस्पॉन्स को भी रिसीव कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों को मैंने रिसीव किया, कॉल बैक देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट ऑल रिकॉर्ड, इसको यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मैंने गेट ऑल रिकॉर्ड के नाम से ही प्रॉपर्टी सेट किया और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको डेटाबेस के अंदर जाना होगा, तब जाके आपका काम होगा। तो आपका जो डीबी सर्विस है, यानी कि जो डीबी सर्विस है उसके अंदर से, डीबी सर्विस के अंदर से, यानी कि जो डीबी सर्विस है उसके अंदर से गेट ऑल डेटा इसके नाम से कांस्टेंट कॉल करना है। ठीक है, बस आपको इस तरीके से कांस्टेंट कॉल करना है, गेट ऑल डेटा। यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाया जरा डेटा रिस्पॉन्स के नाम से, तो मैंने डेटा रिस्पॉन्स इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। अवेट कीवर्ड का यूज कर लेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है डेटा आने में। यहाँ पर असिंक के कीवर्ड लगा देंगे। तो देखिए, अभी हम जब शुरुआत में काम कर रहे थे तो कितना टाइम लगा था हमें डेटा वगैरह इंसर्ट करने में, यानी कि मॉडल वगैरह हमने बनाया था। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डेटा रीड करने में। देखिए, अवेट कीवर्ड का यूज किया, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स देना है। तो ये जो आपका है इसको ओपन करिए जरा, यहाँ से कंट्रोल, ये वाला जो आपका रिस्पॉन्स है, ये जो आपका स्टेटस कोड वगैरह कॉपी करिए जरा कंट्रोल-C करके। आप चाहें तो यहाँ पर देख के लिख सकते हैं, मैंने कंट्रोल भी किया। स्टेटस कोड आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका इज रजिस्टर नहीं यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इसको हटाइए जरा, और मैसेज के रूप में कुछ नहीं डिफाइन करेंगे, बस आपको डेटा भेज देना है, यानी कि जेसन के रूप में आपको यहाँ से डेटा भेज देना है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा कुछ एरर हो सकता है, तो हम इसको ट्राई, एरर तो होगा नहीं, हमें इस केस में एरर नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। हो सकता है कभी कभी हमारा जो सर्वर है अगर स्लो होगा तो एरर भी हो सकता है, इसलिए क्या करिए, इसको जरा कंट्रोल-X कर लीजिए और ट्राई के अंदर इस चीज को रख दीजिए। तो ट्राई के अंदर जब आप रखते हैं तो जो भी एरर होता है वो कैच ब्लॉक के अंदर चला जाता है। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, इसके लिए कैच ब्लॉक को भी डिफाइन कर देंगे। तो मैंने कैच ब्लॉक की डिफाइन किया, कैच
और यहाँ पर मैं एरर को रिसीव कर लेता हूँ, जो भी एरर आएगा उसको मैंने रिसीव किया। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसी रिस्पॉन्स को कॉपी करें, यानी कि ये 3 लाइन का कोड नीचे का कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे। आप ध्यान से देख के लिख लेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर आपका हो जाएगा 404 यानी कि 404 नॉट फाउंड, और यहाँ पर हम एरर के रूप में एरर को भेज देंगे। तो जो भी एरर आएगा उसी को यहाँ से भेज दीजिए जरा। मैंने एरर को भेज दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसका हमें डिफिनेशन करना है, कहाँ डिफिनेशन करेंगे इसका, डीबी सर्विस के अंदर से। तो डीबी सर्विसेज के अंदर से जरा डेटाबेस सर्विस को ओपन करिए और इसका डिफिनेशन करिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए एक कॉन्स्टेंट यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट बनाना है इस तरीके से, गेट ऑल रिकॉर्ड के नाम, गेट ऑल डेटा के नाम से, और यहाँ पर आपको बस इसका डिफिनेशन करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने डिफिनेशन किया, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तभी जाके वहां पर वो कॉल होगा, तो एक्सपोर्ट जरूर कर देंगे, भूलना नहीं है आपको इस चीज को करना। यहाँ पर आएंगे, वो जो आपका स्कीमा है, क्या नाम है स्कीमा, रजिस्टर स्कीमा। ये जो रजिस्टर स्कीमा है, इसी के अंदर से डॉट लगा के अगर आपने यानी कि इसका अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस तरीके से, यानी कि रजिस्टर स्कीमा का अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस तरीके से, और यहाँ पर आपको किस स्कीमा के अंदर से डेटा निकालना है वो आपको भेजना होगा वहां से, यानी कि किस स्कीमा के अंदर से डेटा निकालना है वो आपको वहां से भेजना होगा। तो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए जरा। चलिए कुछ नहीं, डायरेक्ट इसके लिए हमारा स्कीमा जो है डायरेक्ट रजिस्टर स्कीमा के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर मल्टीपल चीजें होती तो हमें कन्फ्यूजन होता। तो डायरेक्ट इसके लिए फाइंड नाम का फंक्शन कॉल कर लीजिए, यानी कि फाइंड नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, सारा डेटा रीड हो जाएगा। यानी कि जो रजिस्टर स्कीमा है इसके लिए फाइंड नाम का फंक्शन कॉल करेंगे और सारा डेटा रीड होकर एक कांस्टेंट बनाया जरा डेटा रिस्पॉन्स के नाम से। तो मैंने यहाँ पर डेटा रिस्पॉन्स इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर इसको हम रिटर्न कर देंगे, यानी कि अवेट कीवर्ड का जरूर यूज कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपने यहाँ पर अवेट लगाया है तो यहाँ पर असिंक के कीवर्ड जरूर लगा देंगे, ठीक है। और इसी को आपको यहाँ से रिटर्न कर देना है। तो जो भी डेटा रिस्पॉन्स आएगा उसको आपको यहाँ से रिटर्न कर देना है। तो डेटा रिस्पॉन्स मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी, अच्छा ये यहाँ पर देख लेते हैं हम, यानी कि जो कंट्रोलर है उसके अंदर हमने अवेट कीवर्ड लगाया था और यहाँ पर भी असिंक कीवर्ड लगाया। चलिए बिल्कुल परफेक्ट है। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, कंसोल में डेटा आना चाहिए, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो सारा डेटा आना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, इसके अंदर एरर आ रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ हमारा एरर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यानी कि इसके अंदर है डीबी सर्विस के अंदर से, यहाँ पर हमें ये चीज़ डिफाइन करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट रजिस्टर स्कीमा, इसके लिए हम यानी कि यहाँ पर फाइंड फंक्शन कॉल करें, देखते हैं कि हमारा डेटा आता है कि नहीं। हाँ ठीक है, डेटा आ गया। तो डायरेक्ट हमें फाइंड फंक्शन को कॉल करना था रजिस्टर स्कीमा के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जरा क्या प्रॉब्लम हुआ था कि हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लिया था, ठीक है। तो रजिस्टर स्कीमा, जब आपको यहाँ पर डेटा वगैरह कुछ भेजना होगा, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि हमें डेटा भेजना था, तब हमने क्या किया था, एक फंक्शन के रूप में इसको कॉल किया था, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पर तो हमें डेटा निकालना था, इसके लिए हमें कुछ डेटा वगैरह नहीं देना है। तो जब हम कंडीशन वगैरह पास करेंगे तब यहाँ पर डेटा देंगे। फिलहाल हमें डायरेक्ट इसको कॉल करना है। अभी देखिए डायरेक्ट डेटा यहाँ पर मिल गया आपको। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो हमें पूरा डेटा यहाँ पर मिल गया इस तरीके से, यानी कि जितना भी डेटा आपका इंसर्टेड है वो आपको मिल रहा है। तो नेम वगैरह यहाँ पर शो करना पेज लोड होते ही। तो यानी कि अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें तो देखिए कंसोल में आपको एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डेटा नाम का जो प्रॉपर्टी उसको रीड करेंगे, यानी कि डेटा एक एरे है, ठीक है। इसी के लिए लूप चलाना है आपको और सारा डेटा यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना है। तो ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइए जरा, यानी कि आपको इसको सबको कट कर देना है, फिर से सबको कट कर दीजिए यहाँ से। इंडेक्स डॉट जेएस जो आपको फ्रंट एंड वाला है उसको ओपन करेंगे। ये देखिए गेट ऑल डेटा, इसके अंदर आपका सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा डेटा के नाम से, कांस्टेंट बनाएंगे हम डेटा के नाम से। और जो सक्सेस है, यानी कि जो सक्सेस रिस्पॉन्स है उसके अंदर से हम डेटा को रीड कर लेंगे। बस डेटा को रीड कर लीजिए तो सारा इसके अंदर आ जाएगा। अब आपको लूप चलाना है, तो फॉर लूप डिक्लेयर करिए जरा। और यहाँ पर हम लेट एक कीवर्ड डिफाइन करेंगे इस तरीके से, यानी कि मतलब यहाँ पर आप यूजर के नाम से या यूजर के नाम से, यहाँ पर एक काम करिए यूजर्स के नाम से एक यहाँ पर बनाइए वेरिएबल और यहाँ पर डेटा कर दिए इस चीज को, ठीक है। ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम सॉरी ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर जो हमारा यूजर्स है उसके लिए लूप चलाएंगे। तो यूजर्स के लिए लूप चलेगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले टीआर को प्रिपेयर कर लीजिए। तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा। आप डायरेक्ट एक काम करिए जरा, ये जो आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आइए, ये जो टेबल है आपका, टेबल किधर गया आपका, ये रहा आपका टेबल। ये जहाँ टी बॉडी के अंदर आपको इस तरीके से रजिस्टर क्लास REG लिस्ट इसके नाम से क्लास देना है, यानी कि क्लास देने इसको सिलेक्ट करना है हमें। तो टी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो दे देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर की तरफ, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए जरा। तो मैंने इसको सॉरी मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, ये वाला लाइन को मैंने इसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट किया। और यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी करना है इस तरीके से। और यहाँ पर मैं REG लिस्ट इसके नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके। मैंने कंट्रोल सी किया और यहीं पर आ जाएंगे। इसके लिए लूप चल रहा है, कंट्रोल भी करिए, डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करिए इसका। और यहाँ पर प्लस इक्वल टू डिफाइन करेंगे, जिस सेक्शन में लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। बैक टिक का सिंबल देना है, टर्मिनेट करेंगे। और यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ जाइए जरा और इस टी बॉडी के अंदर TR बना लीजिए। उस TR के अंदर TD इंटू 8 कर लीजिए, TD इंटू 8 इस तक डिफाइन करेंगे, ठीक है। सॉरी कंट्रोल जेड,
टीडी का सिंबल देंगे और इंटू 8 कर देंगे तो 8 बार टीडी बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और लास्ट वाले टीडी में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बटन डिफाइन करना है, तो बटन का यूज करेंगे। तो मुझे 2 बटन बनाना है, इसलिए बटन डिफाइन करेंगे और इंटू करके 2 कर दूंगा, तो 2 बटन बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इंटर कर लेंगे। ठीक है, दोनों में ही आपको सबसे पहले कुछ क्लास देना है, वो मैं दे देता हूँ। तो क्लास डिफाइन करेंगे बीटीएन और बीटीएन हाइफन सॉरी अब इसमें जो है पी हाइफन 1 कर देना है और पी एक्स हाइफन 2 कर देना है। तो ये डिफाइन करने के बाद आपको इसके अंदर आना है, बटन के अंदर आना है और यहाँ पर आपको आइकन लगाना है। तो आई टैग को यूज करेंगे इस तरीके से और क्लास डिफाइन करेंगे इस तरीके से, क्लास का यूज करिए और यहाँ पर सॉरी कंट्रोल जेड, आई टैग के अंदर आपको क्लास का यूज करना है, फा हाइफन एडिट, ये मैंने डिफाइन किया और यहाँ पर हम ट्रेस कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे ट्रेस। ठीक है, ट्रेस की स्पेलिंग सही से लिखेंगे। और ये जो बटन वाला है इसमें आपको बीटीएन हाइफन प्राइमरी डिफाइन करना है, एडिट वाले में तो बीटीएन हाइफन प्राइमरी ये डिफाइन कर देंगे। उसके साथ इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम बीटीएन हाइफन डेंजर। इससे क्या होगा, बीटीएन हाइफन डेंजर ये डिफाइन कर दीजिए। तो अगर अभी आप पेज को रिलोड करोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा। देखिए मैंने रिलोड कैसे, तो यहाँ पर आपको लास्ट में ये दिखा, ये देखिए यहाँ पर बटन नहीं आया, तो इसको देख लेंगे कि बटन क्यों नहीं आया। तो डेंजर की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो ट्रेस अच्छा यहाँ पर हमने इस चीज को लगाया, कंट्रोल एक्स करिए जरा, इसको हम कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे। तो बीटीएन हाइफन फाफा हाइफन ट्रेस ये हमने डिफाइन किया, बीटीएन हाइफन डेंजर ये हमने डिफाइन किया। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की, ये देखिए आ गया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसको कॉपी कर लेना है, यानी कि जो टी टी आर है पूरा इसको कॉपी कर लेना है, इस से कंट्रोल एक्स, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेना है। और ये जो आपने बैक टिक का सिंबल दिया था इसके अंदर कंट्रोल भी करना है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे हमें। तो यहाँ पर जाता हूँ इस तरीके से अरेंज करने के लिए, शिफ्ट के साथ बैक दबाएंगे, टैब दबाएंगे तो ये बैक आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले इसके अंदर नेम डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपको डॉलर के साथ, यानी कि कंट्रोल जेड, डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल करना, देख लेते हैं सबसे पहले क्या डिफाइन करना है आपको। तो प्रोफाइल डिफाइन करना है मेरे ख्याल से, तो इसके अंदर आपको आईएमजी टैग बनाना होगा। तो यहाँ पर इंटर कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पर इमेज टैग को डिक्लेयर करिए। तो यहाँ पर हमने आमजी टैग को स्टार्ट किया, यानी कि इमेज टैग जो है उसको स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और एसआरसी का वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो एसआरसी का वैल्यू इक्वल टू का सिंबल देंगे और यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल का करना है। आप चाहे तो कंसोल और डॉट लॉग में डेटा को पास कर दीजिए और आप देख पाएंगे कि क्या क्या आ रहा है। तो मैंने डेटा को यहाँ पर कंसोल कर दिया। इसी डेटा के अंदर से, यानी कि जो डेटा है उसके अंदर से अगर आपने प्रोफाइल को रीड किया, डेटा डॉट प्रोफाइल, तो आपका इमेज आना चाहिए। देख लेते हैं जरा इमेज आ रहा है कि नहीं, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतने बार तो बना, लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर हमने प्रोफाइल को रीड किया है तो देखिए प्रोफाइल डॉट जेपीजी, ये शायद हमारा नहीं आया, आना चाहिए ये चीज। ठीक है, प्रोफाइल डॉट जेपीजी ये वाला फोटो यहाँ पर सेट होना चाहिए। तो एसआरसी की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसको ठीक करेंगे, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए सारा इमेज आ जाएगा। लेकिन जो इमेज है वो बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसको हमें डिफाइन करना है कि इमेज हमारा छोटा है, इसलिए यहाँ पर आएंगे, इस एसआरसी के बाहर विड्थ सेट करेंगे। आपको WIDTH विड्थ सेट करना है इसका 50 पिक्सल, 50 या 40 रखिए या 30 ही रखिए। और बस आपको इतना डिफाइन करने के बाद देखते हैं जरा कैसा आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ये देखिए ना। और इसमें क्लास दे दीजिए जरा राउंडेड सर्कल, तो क्लास डिफाइन करेंगे सही से राउंडेड हाइफन सर्कल, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल गोला दिखेगा। तो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम राउंडेड हाइफन सर्कल, ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये बिल्कुल गोला दिखेगा, ये देखिए जो अभी चौकोर में दिख रहा है ये बिल्कुल ये देखिए रेडियस में दिखेगा। ठीक है, ये हो गया प्रोफाइल। अच्छा यहाँ पर सीरियल नंबर शो करना था, तो सीरियल नंबर शो करना था हमने उसके अंदर, उसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए यहाँ से। मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पर इसको दूसरे वाले कॉलम में कंट्रोल भी करेंगे इस चीज से। तो मैंने इंटर करके और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिया, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद एक और बार इंटर करेंगे कंट्रोल भी, इसके अंदर दूसरे वाले कॉलम के अंदर आपको डिफाइन करना था ऐसी। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पर सीरियल नंबर आना चाहिए। तो सीरियल नंबर आप यहाँ पर कैसे रेड कर पाएंगे, तो फॉर लूप के अंदर देखिए जो फॉर चल रहा है इसके ऊपर जस्ट एक वेरिएबल बनाया जरा, लेट इंडेक्स के नाम से, इंडेक्स के नाम से वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से और इसका वैल्यू जीरो रखेंगे, यानी कि इसका वैल्यू जीरो रखेंगे। और ये जो फर्स्ट वाला टीडी है, ये जो फर्स्ट वाला टीडी, इसके अंदर आपको डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल सर्च करना और यहाँ पर इंडेक्स को डिफाइन कर देंगे, बस इतना करना है। और ये जो इंडेक्स है इसको लास्ट में आपको प्लस प्लस कर देना है, यानी कि जो टीआर है इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको इंडेक्स को प्लस प्लस कर देना है। तो इंडेक्स प्लस प्लस इस तरह डिफाइन कर दीजिए। अगर हम टेस्टिंग करें इस चीज़ की, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हुआ, ये जीरो से नहीं स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपको इंडेक्स +1 कर देना चाहिए। यानी कि इंडेक्स +1 कर देंगे तो अब ये आपका 1 से स्टार्ट हो गया। ये देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर प्रोफाइल आ गया, नेम आना चाहिए। तो नेम के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके और इन सभी में एक बार में ही पेस्ट कर लेता हूँ मैं, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पर आऊंगा एक बार में सभी में चले जाते हैं इस तरीके से, कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट नेम ये हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा डेटा डॉट ईमेल, उसको हटाइए जरा, डेटा डॉट ईमेल ये डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा डेटा डॉट पास डीओबी, मोबाइल, मोबाइल डिफाइन करिए सही से मोबाइल। उसके बाद आपका हो जाएगा डेटा डॉट पासवर्ड,
सॉरी डेटा डॉट डीओबी ये डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद आपका हो जाएगा डेटा डॉट पासवर्ड, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी डेटा डॉट पासवर्ड डिफाइन कर देंगे, डेटा डॉट पासवर्ड ये मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। उसके बाद एक और बार कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम डेटा डॉट क्रिएटेड एट ये डिफाइन कर दिया इस तरीके। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे जब आप इस चीज़ की, तो देखिए सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ प्रोफाइल हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, डीओपी हो गया, और यहाँ पर जो एक्शन है डीओपी के बाद आपको जो है यहाँ पर क्रिएटेड एड, अच्छा पासवर्ड का छूट गया तो यहाँ पर पासवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए जरा, ये जो आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसके अंदर आएंगे, इसके जस्ट नीचे देखिए एक्शन हो गया, डीओबी के बाद आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो उसको कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए जरा। पासवर्ड मैंने डिफाइन कर दिया, सॉरी पासवर्ड का जो पी होगा वो सिर्फ कैपिटल रहेगा, तो मैंने इसे डिफाइन कर दिया पासवर्ड। उसके बाद आपको एक और बार कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है क्रिएटेड एट, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया क्रिएटेड एट। इस चीज़ की टेस्टिंग करेंगे तो देखिए रिलोड करके जब आप टेस्टिंग बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर डेट हमारा समझने योग्य नहीं है, तो इस डेट को फॉर्मेट करना होगा हमें। तो यहाँ पर आइए जरा, बहुत आसान तरीका बता देता हूँ फॉर्मेट करने का। इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए जरा यहाँ पर, और एक फॉर्मेट डेट के नाम से फंक्शन कॉल करिए यहाँ पर। फॉर्मेट फॉर्मेट डेट इसके नाम से मैंने फंक्शन कॉल किया इस तरीके से, और इस फंक्शन को यहाँ पर यानी कि फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से डेटा भेज देंगे। ठीक है, अब इसका आपको डिफिनीशन करना है, तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए जरा। इसके जस्ट नीचे ही यानी कि इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कमेंट पास करेंगे फॉर्मेट डेट के नाम से। तो मैंने फॉर्मेट फॉर्मेट डेट इसके नाम से मैंने यहाँ पर वो पास किया। एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा फॉर्मेट डेट के नाम से, इसी के नाम से कांस्टेंट बनाएंगे जिसके नाम से आपने वहाँ पर वो बनाया था। ठीक है, तो मैंने कांस्टेंट का यूज किया और यहाँ पर मैंने इसके नाम से कांस्टेंट बनाया। यहाँ पर आपको डेट स्ट्रिंग को रिसीव करना है, तो डेट str इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया इस तरीके से। कॉल बैक दे दूंगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू कीवर्ड के यानी कि एक वेरिएबल बनाना है। लेट डेट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड के साथ न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो उसके अंदर जो है आपका डेट स्ट्रिंग जो है उसको यहाँ पर दे देंगे, तो वहां से एक एक करके सारा डेट स्ट्रिंग आएगा। एक एक वेरिएबल और बनाएंगे जरा dd के नाम से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे डेट के अंदर से डॉट गेट डेट, इस वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे तो पूरा डेट निकल के आ जाएगा। इसको जरा गेट को एज अ फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको के नाम से वेरिएबल बनाना है और यहाँ पर आपको वाई के नाम से वेरिएबल बनाना है, और यहाँ पर आपको गेट मंथ इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे और मंथ में +1 लास्ट में कर देंगे, क्योंकि जो मंथ है वो आपका 0 से काउंट होता है। और यहाँ पर आपको गेट फुल ईयर इसको डिफाइन करेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, बस आपको यहाँ से रिटर्न कर देना है चीज़ को। तो रिटर्न के वर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले dd, उसके बाद प्लस लगा के कॉन्केट करके हाइफन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर से प्लस लगाना है, उसके बाद उसके बाद फिर से प्लस लगाना है और हाइफन को यहाँ पर कॉन्केट करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको प्लस लगा के वाई को यहाँ से रिटर्न कर देना है। तो इतना करने के बाद क्या होगा, रिलोड करके जब आप टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेट हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेट हो गया। ये जो 8 है इसके पहले 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जरा बस ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। सबसे पहले dd के लिए डिक्लेयर करिए dd इज, अगर हमारा dd इज लेस देन 10, अगर dd हमारा 10 से छोटा है तो क्या होना चाहिए, जो dd है इक्वल टू डिफाइन करेंगे इस तरीके से, प्लस लगा के 0 को कॉन्केट करेंगे उसके साथ, यानी कि प्लस dd इसे डिफाइन कर देंगे। लेकिन अगर dd हमारा 10 से बड़ा है तो यहाँ पर dd ही जाना चाहिए, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर के लिए भी डिफाइन कर देंगे, यानी कि मंथ के लिए भी डिफाइन कर देंगे सेम चीज। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से मंथ, यानी कि यहाँ पर आपको कर देना चाहिए। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। ये मैंने डिफाइन कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 08 आ गया इस तरीके से। इसके पहले बाद में टाइम भी आना चाहिए, तो टाइम लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, प्लस लगाइए और यहाँ पर एक स्पेस दीजिए। उसके बाद फिर से प्लस लगा के जो डेट है उसके अंदर से, यानी कि जो डेट है उसके अंदर से टू लोकल टाइम स्ट्रिंग इसको डिफाइन कर देना है। टू लोकल टाइम स्ट्रिंग इस फंक्शन को कॉल कर देंगे तो इसके साथ यहाँ पर टाइम भी आ जाएगा। ये देखिए रिलोड करके देखेंगे तो टाइम भी आ गया। तो अब हमारा ये डेट जो है फॉर्मेटेड है, सारा डेटा हमने रीड कर लिया। अब हमें डिलीट का काम करना है और अपडेट का काम करना है। तो डिलीट का और अपडेट का काम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून।